हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 2 लॉस ऑफ फोर्सेस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 15। तो आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड में क्या है। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बीम्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि बीम पर हम 2 न्यूमेरिकल करेंगे या 3 न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि बीम के रिएक्शन संबंधी जो सवाल हैं, बीम के सपोर्ट्स पर जो प्रतिक्रिया निकाली जाती है, उन सवालों को आप करना सीख लें। तो आइए 2 सवाल हमने यहाँ पर लिए हुए हैं और इन दोनों सवालों की मदद से हम ये सीखते हैं कि बीम के सपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया कैसे लगती है। पहले एक सवाल को लेते हैं, वो आसान सा सवाल है, लेकिन पेपर में ये सवाल भी आ सकता है और इस तरह का सवाल भी आ सकते हैं। तो पहले हम वर्टिकल लोड का सवाल करेंगे और फिर हम एक इंक्लाइंड लोड का सवाल भी करेंगे। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक ये बीम है जिस बीम पर 3 लोड लगे हुए, 60 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन और 90 किलो न्यूटन के 3 लोड वर्टिकल लोड बीम पर लग रहे हैं। ये तीनों लोड जो लग रहे हैं, एक सिरा ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां से 1 मीटर पर 60, फिर यहां से 1 मीटर और लिया 80, यहां से 2 मीटर लिया 90 और 2 मीटर पर एक सपोर्ट आ गया। ए और बी ये दोनों जो सपोर्ट हैं, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट्स हैं। सो दिस बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम, सरल आधारित धरण है, इसलिए आर ए जो इस जगह पर प्रतिक्रिया बल होगा, आर बी जो इस जगह पर प्रतिक्रिया बल होगा, रिएक्शन, इन दोनों की दिशाएं ऊपर की ओर होंगी। मैंने आपको बताया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम या रोलर सपोर्टेड बीम पर जो रिएक्शंस होते हैं वो सदैव ऊपर की ओर होते हैं। तो ये रिएक्शन आर ए, ये रिएक्शन आर बी, इन दोनों की दिशाएं सदैव ऊपर की ओर होंगी। अब हम ये सीखेंगे कि ये रिएक्शन की वैल्यू अगर हमसे कहा जाए कि निकालना है तो कैसे हम रिएक्शंस को निकालेंगे। सो लेट अस सी। ऊपर की ओर 2 बल काम कर रहे हैं, प्रतिक्रिया आर ए और प्रतिक्रिया आर बी, रिएक्शन आर ए एंड रिएक्शन आर बी। ऊपर से नीचे की ओर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, 60 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन के 3 फोर्सेस ऊपर से नीचे की ओर काम कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी बीम संतुलन की अवस्था में है और संतुलन की अवस्था का तात्पर्य यह है कि ऊपर की ओर लगने वाले समस्त बलों का योग नीचे की ओर लगने वाले समस्त बलों के योग के बराबर होगा। तो समझते हैं कैसे लगेगा ये। सो ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस आर ए प्लस आर बी और इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो योग है, ऊपर से नीचे की ओर लगने वाले बल 60 प्लस 80 प्लस 70 अर्थात 230 न्यूटन के बराबर होगा। देयरफॉर द आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 230 न्यूटन, राइट। हमने कौन सा सिचुएशन लगाई? हमने ऊर्ध्व दिशा में संतुलन का प्रतिबंध लगा दिया, जो यह कहता है कि ऊपर की तरफ लगने वाले बलों का योग नीचे की ओर लगने वाले बलों के योग के बराबर होता है। तो जिस बॉडी पर ऐसे फोर्सेस काम कर रहे हैं वो बॉडी वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ऊर्ध्व संतुलन की अवस्था में रहती है। अब हम इस पॉइंट ए के अबाउट सारे फोर्सेस का मूवमेंट लेते हैं। मूवमेंट पे आप जानते हैं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होते हैं। एंड मूवमेंट इज नथिंग बट द फोर्स एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो देखते हैं, पॉइंट ए पर आर ए स्वयं काम कर रहा है, पॉइंट ए पर ही मूवमेंट लेना है तो आर ए इंटू 0। 60 किलो न्यूटन अगर पॉइंट ए पर घूमेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो -60 इंटू ए से डिस्टेंस 1 मीटर। 80 किलो न्यूटन पॉइंट ए पे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो -80 इंटू यहां से यहां तक के डिस्टेंस 2 मीटर। 90 किलो न्यूटन क्लॉकवाइज घूमेगा तो 90 इंटू 2, 3 और 1 4 मीटर। लेकिन अगर आरबी घूमेगा पॉइंट ए पर, यहां पे नोट करने वाली बात है, आरबी अगर घूमेगा पॉइंट ए पर तो ये एंटी क्लॉक घूमेगा और एंटी क्लॉक का मतलब प्लस आरबी इंटू 2, 2 4 और 2 6 मीटर एंड दिस इक्वल टू 0। क्या हमने किया? हमने इसमें लगाया मूवमेंट का प्रिंसिपल, हमने कह दिया भाई समेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का जो अलजेब्राइक सम है दैट बिकम्स इक्वल टू 0। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लोगे, इस इक्वेशन से आपको आरबी की वैल्यू आ जाएगी और आरबी की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको आर ए की वैल्यू आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि हाउ सिंपल इज दिस
to find out the reactions of the simply supported beam RA and RB। ऐसा कोई सवाल आपके बोर्ड में आएगा तो आसानी चुटकियों में इसको कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लोड जो काम कर रहे हैं, एक लोड तो वर्टिकल है 500 न्यूटन का, लेकिन एक लोड तिरछा लोड है, एक इंक्लाइंड लोड है। और ऐसा सवाल कैसे लगाया जाता है, अब आप इस सवाल से ये सीखने वाले हैं। जरा रिएक्शंस को देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हिंज सपोर्ट होता है वो किसी भी डायरेक्शंस में रिएक्शंस को लगा सकता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई तिरछा बल लग रहा है, कोई तिर्यक बल लग रहा है, कोई इंक्लाइंड फोर्स काम कर रहा है, तो उसके जो रिएक्शंस हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी इस हिंज सपोर्ट की होती है। बिकॉज एट द हिंज सपोर्ट द रिएक्शन में टेक एनी डायरेक्शन। ये एक रोलर सपोर्ट है और आप जानते हैं कि रोलर सपोर्ट का जो रिएक्शन होता है वो सदैव ऊपर की ओर होता है। लेकिन ये एक हिंज सपोर्ट है, ये किस तरीके से इसको संभालने का प्रयास पूरा करेगा उसको समझते हैं। सबसे पहले काम करते हैं कि ये 400 किलोन्यूटन जो कि 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है बीम से, और बीम समझ लेते हैं 2 मीटर पर ये लोड लग रहा है 500, यहां से 3 मीटर पर लग रहा है 400 न्यूटन जो 60 डिग्री पे है, बाकी और कुछ नहीं है। आपसे आरबी और आरए निकालने के लिए कहा गया है। हमने 400 को यहां पर रिजॉल्व किया है, ये हो जाएगा पास कॉस, मैंने रूल बताया था पास कॉस दूर साइन, तो ये इस तरफ एक लोड काम करेगा 400 कॉस 60, ऊपर से नीचे की ओर काम करेगा 400 एंड साइन 60। अब जरा बी पॉइंट पर आइए। आरए में कोई दिक्कत नहीं, रोलर सपोर्ट, रिएक्शन केवल ऊपर की डायरेक्शन में होगा। लेकिन आरबी में क्या होने वाला है, इस जगह पर जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट हम कहेंगे आर बी वी, रिएक्शन एट बी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, रिएक्शन एट बी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट दिस पॉइंट। इसका भी काम है, इसका भी काम है। लेट अस सी आर बी एच। अब हमने कहा कि चूंकि ये बीम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ओर लगने वाले फोर्सेस का मान इस ओर लगने वाले फोर्सेस के मान के बराबर होता है। सो हमेशा नोट कर लीजिए द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि अगर हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम है तो इस ओर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम इस ओर लगने वाले सभी फोर्सेस के सम के बराबर होता है। तो इस ओर हमने फोर्स माना RBH, इस ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल 400 cos 60। सो RBH की वैल्यू बराबर होगी 400 cos 60, cos 60 1/2 होता है एंड इट इज 200 न्यूटन। देखिए RBH की वैल्यू आ चुकी है 200 न्यूटन, राइट। अब आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, केवल 400 sin 60 और 500 न्यूटन याद रखिए, RBV याद रखिए, RA याद रखिए। अब ये पूरा सवाल आपका ये सवाल बन गया। कैसे, ऊपर की ओर लगने वाले बलों का योग नीचे की ओर लगने वाले बलों के योग के बराबर होगा। ऊपर की ओर बल लग रहे हैं RBV प्लस RA इज इक्वल टू नीचे की ओर 500 प्लस 400 sin 60। sin 60 √3/2 होता है, कैलकुलेट कर लेंगे। सो RBV प्लस RA इज इक्वल टू 846.4 न्यूटन्स। दिस बिकम्स द इक्वेशन नंबर 2। अब इस पॉइंट पे हम मूवमेंट ले लेते हैं, तो टेकिंग द मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। हमेशा ध्यान रखिएगा सवाल में ये इस लाइन पर आते समय आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। यहां पर एक मैं टिप देता हूं, आपको मूवमेंट उस पॉइंट पर लेना चाहिए जिस पॉइंट पर कम से कम एक अननोन फोर्स गुजर रहा हो। तो इस पॉइंट से ये फोर्स एक अननोन है जो गुजर रहा है, इसलिए हम इसको यहां से गुजार देंगे। सो वी विल बी टेकिंग द मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। सो RBH भी यहीं से गुजर रहा है 0, RBV यहीं से गुजर रहा है 0। 500 क्लॉकवाइज घुमाएगा तो -500, यहां से इसकी दूरी 2 मीटर। 400 sin 60 -400 sin 60, यहां से इसकी दूरी 3 मीटर। उसके बाद अब आप कहेंगे सर ये 400 cos 60 भी तो है, नोट करिए मैंने लिखा नहीं है। 400 cos 60 बेटा
इसकी क्रिया रेखा देखो, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन बीम पर है जो कि पॉइंट बी से गुजरेगी। देयरफॉर 400 cos 60 की पॉइंट बी से लंब दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू शून्य है, इसलिए उसको यहां पे लिखा भी नहीं गया है। यानी जिस तरीके से इसको शून्य किया है उसी तरीके से ये भी RBH भी इसके अबाउट शून्य। अब बचा क्या, उसके बाद RA घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस RA, और यहां से दूरी है इसकी 6 मीटर कर दिया हमने। सो इसमें क्या हुआ, इस तरफ के जो मूवमेंट हैं और इस तरह के जो मूवमेंट हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 हमने कर दिया। इसको कहते हैं सिग्मा m इज इक्वल टू 0। नाउ इसको करने के बाद इस इक्वेशन से बच्चों हमें RA की वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस वैल्यू RA इज 339.8 न्यूटन्स। RA की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो RA यहां रखेंगे, RBV की वैल्यू आ जाएगी 506.5 न्यूटन्स। हमें RBV आ चुका है 506, RBH हमें पहले से था, तो RBV और RBH अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों P और Q थीटा इनके बीच का 90 डिग्री, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, नाउ इट इज द टाइम फॉर दियर रिजल्टेंट। सो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, एंड दिस रिजल्टेंट इज व्हाट, RB, एंड RB इज इंक्लाइंड। सो RB इज इक्वल टू अंडर रूट RBH प्लस दिस RBV स्क्वायर, इट इज 544 न्यूटन्स। हमें RB की वैल्यू अब आई है, लेकिन इस RB का अभी हमें डायरेक्शंस नहीं आया है। सो दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू 10 अल्फा इज इक्वल टू RBV अपॉन RH, and this comes out to be 2.53. so alpha is equal to 10 inverse 2.53, 68.45 degree. so this alpha is, यहां बना लेते हैं, ये वैल्यू है RBH, ये वैल्यू है RBV, ये वैल्यू है RB, and this is alpha. so this 10 alpha is comes out to be RBV upon RBH. it is 60. this value, this angle is 68.45 degree. so in this way you have calculated the reactions of beams, a simply supported beam and a hinge beam also. next problem ऐसी लेने वाले हैं, उसमें point load भी होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी होगा और यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड भी होगा। 3 लोड एक बीम में कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड नंबर 16। टिल देन थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं PS कुशवाहा एक बार फिर से आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 2 लॉस ऑफ फोर्सेस, और आज पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर 2 का आखिरी एपिसोड विच इज एपिसोड नंबर 16। आप सभी को बता दें जो इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं कि जो एपिसोड नंबर 16 है चैप्टर 2 का, ये इस चैप्टर 2 का एपिसोड नहीं है, एपिसोड चैप्टर नंबर 1 से चल रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 यानी जो पहला था अप्लाइड मैकेनिक्स एपिसोड, वो एपिसोड नंबर 1 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 1 2 3 4 में चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ, और चैप्टर नंबर जो 2 हमारा शुरू हुआ है वो एपिसोड नंबर 5 से शुरू हुआ है। सो जब भी आप देखेंगे, अगर आप पीछे जाएंगे तो आप सिलेबस पे अपना पीछे जाते जाएंगे, और मेरी सभी को सलाह है कि आप सभी लोग एपिसोड नंबर 1 से देखें, पूरा मैकेनिक्स आपको क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह साफ हो जाएगा। नाउ ये सवाल जो लिया गया है ये एक स्पेशल टाइप का सवाल है। इस सवाल को करने के बाद, इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको मैकेनिक्स में रिएक्शन निकालने का बीम का कोई भी सवाल होगा आप आसानी से कर ले जाएंगे। लेट अस सी, देखते हैं कैसा सवाल है। इस सवाल में बेटे 3 प्रकार के लोड लगे हैं। सबसे पहले ये एक लोड है, इसको कहते हैं पॉइंट लोड या संकेंद्रित भार, पॉइंट लोड या संकेंद्रित भार। ये मैंने आपको बताया था, ये है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, समवितरित भार, समवितरित भार, और ये है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, समान रूप से परिवर्तित होने वाला भार, सम परिवर्तनीय भार। बिंदु लोड जिसे कहते हैं बिंदु लोड या पॉइंट लोड, किसी एक पॉइंट पर कार्य करता है और पूरा का पूरा लोड उसी पॉइंट पे काम करता है। तो बिंदु लोड जो 10 किलो न्यूटन है, इस किनारे A से, ये सिरा A है,
ये सिरा बी है एंड इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम और आपसे कहा गया है कि रिएक्शन आर ए और रिएक्शन आर बी की वैल्यू निकाल दी है। अब हमने देखा कि ये एक यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल इस किनारे से 4 मीटर तक लगा हुआ है और समान रूप से है 5 किलो न्यूटन पर मीटर। दैट मींस प्रत्येक मीटर पर 5 किलो न्यूटन, प्रत्येक मीटर पर 5 किलो न्यूटन, प्रत्येक मीटर पे 5 किलो न्यूटन। दैट मींस 4 मीटर में कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। सो टोटल लोड ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हमने W1 कहा है एंड दिस इज दिस वैल्यू स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी, तीव्रता, इसका मान और ये जितनी दूरी में लगा हुआ है दोनों का गुणनफल आपको दे देगा टोटल यूडीएल, ये लगेगा W1 जो कि होगा 20 किलो न्यूटन। टोटल पॉइंट लोड एक ही है, W2 हमने इसका नाम दे दिया है, 10 किलो न्यूटन लग गया है। जरा इस पे देखते हैं है क्या मामला। टोटल लोड ऑफ यूवीएल, जैसे ही आपको यूवीएल दिखाई पड़े सो आपको इसका टोटल लोड निकालने के लिए आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ, बेस 3 मीटर, हाइट 20 किलो न्यूटन पर मीटर एंड दिस कम्स आउट टू बी 30 किलो न्यूटन। सो है ना कितना आसान कि अगर आपको यूडीएल टोटल निकालना है तो यूडीएल की लंबाई और यूडीएल की इंटेंसिटी से गुणा कर देंगे। अगर आपको यूवीएल की टोटल लोड निकालना है तो बस आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के रख देना है, इसका टोटल लोड आपको पता लग गया। लेकिन एक खास बात, ये जो W1 है टोटल लोड ऑफ यूडीएल, ये किस जगह पर एक्ट करेगा? सो दिस यूडीएल विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ द 4 मीटर, अर्थात इस जगह पर ये W1 काम करेगा। दिस पॉइंट इज द प्लेस ऑफ द, इस जगह पे W1 काम करेगा। ये रहा W1 और ये अगर 4 मीटर है तो ये हो गया 2 मीटर। 9। अब आते हैं जरा इसका लोड काम कहां करेगा। आप देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में जो इसका सेंटर होगा यहां कहीं होगा। दैट मींस इस जगह पर काम करेगा इसका टोटल लोड W3 और ये लोड यहां से नीचे की ओर आएगा। दिस इज द प्लेस ऑफ W3 और आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में जो इसका सेंटर होता है शीर्ष से 2l/3 पर होता है या आधार से l/3 पर होता है। l की वैल्यू 3 मीटर है, इसका मतलब यहां से ये वैल्यू बचेगी 2 मीटर। देयरफॉर द लोड W3 विल एक्ट at this point which is 2 meter from this vertex of the triangle or the 1 meter from the base of the triangle. Agreed? ये चीजें आपको पता होंगी। बस इतना जानने के बाद सवाल अब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा। हमने सबसे पहले ऊर्ध्व ये वाला सिद्धांत लगाया, हमने वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाया, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्स नीचे की ओर लगने वाले फोर्स के बराबर। सो RA प्लस RB इज इक्वल टू W1 W2 एंड W3, इसको हमने W2 कहा है और वो W3 है। 20 प्लस 10 प्लस 20 60 किलो न्यूटन। उसके बाद हमने पॉइंट ए पर ले लिया है मूवमेंट, पॉइंट ए पर मूवमेंट लिया, RA तो स्वयं 0 हो गया। ये रहा W1 की वैल्यू 20 गुणे 2 -20 और 20 गुणे 2 4/2 क्यों किया? क्योंकि पूरी लंबाई 4 थी, आधी दूरी पर काम करेगा 4/2 माइनस 10 इंटू यहां से दूरी कितनी है 4 और 1 5, 10 इंटू 5 माइनस W3 कितना है 30, लेकिन इसकी दूरी यहां से कितनी है 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 और 6 और ये 2l/3 6 प्लस 2l/3 ये कटेगा 8 आ जाएगा एंड दिस इज 30 माइनस 8 और यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो RB की वैल्यू आ जाएगी 36.7 और इसको आप रखेंगे इस इक्वेशन में तो RA की वैल्यू आ जाएगी 23.7 किलो न्यूटन। अगर यूडीएल का सवाल आ रहा है तो यूडीएल में टोटल लोड, यूडीएल की इंटेंसिटी को उसकी लंबाई से उसके जितनी लेंथ में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उस यूडीएल का सेंटर कहां पर होगा? उसके आधी डिस्टेंस पर। अगर यूवीएल का केस है तो उसमें आपको एरिया निकालना है, एरिया से आपको टोटल लोड मिल जाएगा।
उसके बाद आपने ट्रायंगल देखना है कि अगर ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है तो यहां से 2L/3, L क्या है इसका बेस, यहां से 2L/3 पे इसका टोटल लोड यहां पर काम करेगा। कभी कभी यूवीएल इस तरह के भी दिए जाते हैं, तो यहां पे कुछ इंटेंसिटी W1 होगी, यहां पे कुछ इंटेंसिटी W2 होगी। सो ऐसे केस है इसमें का टोटल लोड आ जाएगा, दिस विल बी W1 प्लस W2/2 इनटू दिस L एंड दिस इज द डिस्टेंस। सो ये ट्रेपेजियम बनता है और ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला लग जाएगा, आपको इसका टोटल लोड आ जाएगा। हाँ, रह गई बात, ये ट्रेपेजियम अगर बन गया तो इसका सेंटर कहां पर होगा, कहां पे सारा लोड काम करेगा, ये ट्रेपेजियम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको फार्मूला देख लीजिएगा, आप आसानी से इस तरह के सवाल लगा लेंगे। और अब मैं श्योर करता हूं कि अप्लाइड मैकेनिक्स में बीम को लेकर कोई भी सवाल आएगा जिसमें रिएक्शन निकालने होंगे, आप आसानी से चुटकियों में इसको कर डालेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।